हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और मैं कल से थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग कर सकूँ। सो मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, ट्राई करूँगी कि 15 मिनट्स के आसपास हो। ठीक है, ऐसा कोई टाइम नहीं सेट किया, लेकिन हो सकता है 15 to 20 मिनट्स के आसपास हो सकती है रीडिंग। जितना बोल पाऊँगी उतना मैं लंबी रीडिंग करूँगी। एंड मैं एक्चुअली इसको पिक अ कार्ड रीडिंग करना चाहती थी, लेकिन मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि मैं बीच में ही मुझे बंद कर देना पड़े वीडियो। तो इसीलिए मैं एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस में है या बहुत टाइम से आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में किसी वजह से हो और नो कांटेक्ट में हो। तो आप जानना चाहते हो उनके फीलिंग्स क्या है, क्या वो खुश है, उनके मन में क्या चल रहा है, और तो एवरीथिंग, उनके मन की सारी बात मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग के थ्रू। तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ मैच नहीं करेगी, कलेक्टिव है तो सारे साइंस वाले देख सकते हैं। तो सारे साइंस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी तो सारे ही साइंस आ जाएंगे। एरीज लियो सैजिटेरियस भी आ जाएगा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आ जाएगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ जाएगा, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बट अगर मेजर अरकाना आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी मेजर होता है, इसीलिए मैं उसका साइन बताती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, बाकी साइंस मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि सारे ही साइंस होते हैं रीडिंग में, सो कलेक्टिव रीडिंग में। सो टाइमलेस भी है, जब कभी भी आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, पूरा फोकस आपके पर्सन पे रहेगा। सो लाइक चिपका दीजिएगा अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, जिन पर उनका फोकस है, उनकी लव इंटरेस्ट, नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं। सो पहला कार्ड है न्यू विजन। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर दिस सेपरेशन मुझे लगता है आपके पर्सन के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सब कुछ बहुत ही उथल पुथल दिख रहा है मुझे, सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस है, सब कुछ आउट ऑफ फोकस है। ये पर्सन एक टावर मोमेंट से गुजरे हैं आफ्टर लिविंग यू, आफ्टर सेपरेशन। इनके लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ही अच्छा कुछ हो पाया है, बट इस पर्सन ने मुझे लगता है अपने आप को हील किया है उस सिचुएशन से। एंड उसके बाद ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक इस रिलेशनशिप को एक न्यू परसेप्शन से देख रहे हैं, एक न्यू आइडियोलॉजी उनकी क्रिएट हो चुकी है अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो कि बहुत पॉजिटिव है। दे वॉन्ट टू गो ऑन अ न्यू जर्नी, आपके साथ एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। नेक्स्ट कार्ड है फाइटिंग। ओके, एंड बॉटम डेक में है वी आर द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये डिस्टेंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये काफ़ी उन्हें उनके अंदर इस वजह से काफ़ी स्ट्रगल हो रहा होता है काफ़ी समय, क्योंकि दे डोंट लाइक इट। उन्हें ये डिस्टेंस आप दोनों का नहीं पसंद, और ऊपर से और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दे डोंट लाइक इट। एंड आई थिंक दिस फाइटिंग इज विद देमसेल्व्स। ये अपने साथ ही लड़ रहे हैं, मे बी अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, जानबूझ के आपसे दूर भाग रहे हैं, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं। सो दे आर फाइटिंग विद देमसेल्व्स, जो कि नहीं हो पा रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग, क्योंकि जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही वो आपके करीब आ रहे हैं। ओके, और उतना ही वो आपको मिस कर रहे हैं। व्हाट मोर? रिसेप्टिविटी फॉर अ लॉट ऑफ यू। बॉटम में है रीबर्थ। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के लिए रेडी है। रीबर्थ इज़ अ न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक साइकिल एंड होना और एक अलग न्यू साइकिल बिगिन होना
उसके लिए ये पर्सन रेडी दिख रहा है मुझे। अगर मुझे लगता है काफ़ी लोगों, आप में से काफ़ी लोग अगर खुद सोच रहे हो, आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इफ़ आई रीच आउट टू देम, अगर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो विल दे एक्सेप्ट अस, तो यस आई थिंक वो रेडी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर हीलिंग की है। वो भी एक बहुत ही बुरे दौर से या बुरे फेज से गुजरे हैं, एंड उन्होंने भी आई थिंक अपने आप को हील किया। उन्होंने भी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जहाँ पे दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट इन बेस्ट शेप, एंड आई थिंक नाउ वो काफ़ी रेडी दिख रहे हैं मुझे एक नए रिश्ते के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, एक रीयूनियन के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज मोमेंट टू मोमेंट, बॉटम में है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, देखिए जो कार्ड आना होता है वो आता ही है, क्योंकि अभी ये कार्ड फ्लिप हुआ था बट मैंने इसको लिया नहीं, बट आखिर आ ही गया। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ना दे आर ड्रैगिंग देमसेल्व्स, वो ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर पीछे कदम ले रहे हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर पीछे कदम ले रहे हैं, तो दे आर अटक गए हैं वो पर्सन, ना तो वो आपको छोड़ पा रहे हैं, भूल पा रहे हैं, और ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके करीब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन के चलते हो रहा है, बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। अब इस कन्फ्यूज़न का रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी, किसी के लिए हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो फैमिली की वजह से, किसी के लिए करियर की वजह से। सो इट कैन बी एनीथिंग जो इनको रोक रहा है, जो इनको कन्फ्यूज़ कर रहा है, एंड जिसकी वजह से ही वो चीज़ों को बड़ा स्लोली टेकिंग इट वेरी स्लो। दो इनको इतना समय नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं सारी चीज़ों को। व्हाट मोर, सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है आज। सी अगेन रीबर्थ, एंड बॉटम में है पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इनका इंटेंशन एक ही है, टू कम बैक टू यू, आपके साथ रीयूनाइट करना, रिकन्सिलेशन करना, बट माइंड गेम्स, ईगो गेम्स बहुत ज़्यादा ये पर्सन खेल रहे हैं। आई थिंक यू आर डीलिंग विद समवन जो इधर इमेच्योर है या बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। कभी भी चीज़ें जो सीधी हो सकती है उसको बहुत तोड़ मरोड़ के इसको ख़राब कर देते हैं। ये मुझे इस पर्सन के बारे में लग रहा है, इनका एक ट्रेट हो सकता है, मे बी ये पर्सन ऐसे ही है, दे आर लाइक दैट। अब देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मेजरली इस वक्त क्या सिचुएशन है या क्या मैसेजेस है, देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा गिर गए तो इसको नहीं लेंगे, एक जो गिरा था पहले वो ले लेंगे। वन मोर शफल। ओके, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज़ शिफ्टिंग, और इसके साथ एक और एक आया था, ट्रैवलिंग आया था आई थिंक। यस, आई थिंक दे आर ट्रैवलिंग समवेयर, या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, या तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। मुझे ना आप दोनों के बीच का इक्वेशन काफ़ी बदलते हुए दिख रहा है। बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी चेंजेस से गुजरेगा। आप काफ़ी कुछ चेंजेस देखोगे इस रिलेशनशिप में, एनर्जी शिफ्ट्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि सिचुएशन काफ़ी बदल रही है, जैसे पहले सिचुएशन थी उससे काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। पॉजिटिव, डोंट वरी, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्द। एंड ये फिजिकल शिफ्ट भी हो सकता है, मे बी ये पर्सन रीलोकेट कर रहे हैं आपके सिटी में या स्टेट में आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप, या फिर वो चाहते हैं कि आप आ जाओ उनके स्टेट में या उनकी सिटी में, समथिंग लाइक दैट। या ये पर्सन मिलने आना चाहते हैं आपसे। ओके, 1, 5, 6 मंथ्स, ये मंथ्स में भी आपका बर्थ मंथ हो सकता है ईयर के जो है जनवरी, मई और जून, या उनका हो सकता है, या फिर इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था या इतने मंथ्स बाद कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। सो मे बी आपको लगता है कि आपकी नज़र से लगता है आपको कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं या झूठे हैं, हो सकता है, क्योंकि जो कार्ड्स आए थे इसके पहले पॉलिटिक्स, डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी इमेच्योर है। प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन चीज़ों को घुमा फिरा के झूठ बोलना, छुपाना, ये सारी चीज़ें होती है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है विद दिस पर्सन, विद दिस रिलेशनशिप। आप, मुझे नहीं लगता आप किसी और सिचुएशन या किसी और पर्सन के लिए इतना आपने कभी पेशेंस रखा होगा, या कभी भी आप किसी भी सिचुएशन के लिए इतना पेशेंस कभी इसके बाद रखोगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं, इसीलिए आपने इतना पेशेंस दिखाया है विद दिस पर्सन। एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप पेशेंस रखो और आपके पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा, आपका पेशेंस वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे लगता है एक तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बने हुए हैं, इस वक्त अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बैलेंस नहीं है आप दोनों की सिचुएशन में, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और या फिर हो सकता है कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आपको और ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, बनना चाहिए, एंड अपने एम्बिशंस गोल्स पे आपको काम करना चाहिए। बिलीफ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर बिलीव्स। मे बी आपने कुछ धारणाएं, कुछ विचार, सोच विचार ऐसे बना रखे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी है और ऐसी ऐसी ही होती है, जो कि मुझे लगता है फिक्स्ड बिलीफ आपको कभी नहीं रखना है। चीज़ें बदलते जाती है, सिचुएशन बदलते जाती है, वैसे वैसे आपके लाइफ की बाकी चीज़ें भी बदलती है, तो आपको फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं रखनी है किसी भी पर्सन या सिचुएशन को लेकर। ओके, एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली लो आप, बट ट्राई टू एनालाइज थिंग्स। ओके, और देखते हैं विद द चक्रा विजडम ओरेकल आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो दे आर नॉट हैप्पी। हैप्पी बिल्कुल नहीं है ये पर्सन। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन अपने पे ज़्यादा फोकस्ड है। मे बी वो अपने करियर को लेकर ट्रिगर हो चुके हैं, वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं किसी को, या तो अपने आप को या उनकी फैमिली को। दे वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, दे वॉन्ट टू बेसिकली वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने पे फोकस है उनका। देखिए, हीलिंग का ये एक पार्ट ही है जहाँ पे आप जितना फोकस अपने आप पे लाते हो, सारी चीज़ें फॉल्स इनटू अलाइनमेंट। ठीक है, तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का। ये अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें मे बी उन्होंने सिचुएशन लाइक दे हैव अंडरस्टूड कि जो चीज़ें जहाँ जैसी होनी होती है वो होती है, जो चीज़ें डेस्टिनी में है वो मिलती ही है। एंड ये चीज़ उन्होंने अपने मन में फिक्स कर ली है कि अगर आप उनके डेस्टिनी का पार्ट हो, आप डेफिनेटली उनके बनोगे। दैट इज़ वॉट दे हैव, मतलब उन्होंने ये सरेंडर कर दिया है कि जो मेरी डेस्टिनी में होगा वो मुझे मिलेगा। अगर ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में है, ये मुझे मिल जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं वो अपने अंदर यू नो सेल्फ, जैसे इंसान सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर करने लगता है, ध्यान देने लगता है उस पर, सारी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करने लगता है। तो इस पर्सन के मन में जो भी गलत चीज़ें थी, जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी था, मे बी पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत लेट में भी ये पर्सन हो चुके हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके, डेफिनेटली ये लॉस फील कर रहे हैं आपको खोकर या आपसे दूर होकर, दे आर फीलिंग द लॉस। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। चलिए अभी हम लोग देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर, करंटली फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेकर। फर्स्ट है 8 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू, नॉट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है, इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। डेथ कार्ड है, गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, काम पे भी फोकस है, पेंटिकल्स पे भी फोकस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या वर्किंग ऑन देयर गोल्स, ऑन देयर ड्रीम्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग लैक ऑफ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको वो चीज़ें मिल रही है या उन चीज़ों के लिए ये काम कर रहे हैं। मटेरियल एस्पेक्ट ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। मे बी आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड टावर है।
ओके, एंड बॉटम डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये आपके सिवा। जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है इस वक्त, जो सेपरेशन या जो रिलेशन आप दोनों का एंड हुआ था इन द पास्ट, वो अभी भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है। दे आर नॉट हैप्पी। चाहे फिर ये ब्रेकअप उन्होंने इनिशिएट किया था या आपकी तरफ से हुआ था, मुझे वो हैप्पी नहीं दिख रहे। उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी तूफान सा आ गया मुझे लगता है, एंड उन्हें लगने लगा कि आप अब ना बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, आप उनका फेस भी नहीं देखना चाहते हो, आपने उनको जैसे कट ऑफ कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि इस पर्सन के से परेशान होकर आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, मे बी उनको मना कर दिया बात करने से या ब्लॉक कर दिया, और अपनी अपनी प्रैक्टिकल साइड आप दिखाने लगे इस पर्सन को। ओके, ये पर्सन ना मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं। कभी ये इमोशनली सोच रहे हैं और कभी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। पल में ये सोचने लगते हैं कि मेरा भी हक बनता है, मेरा भी एफ़र्ट्स डालने का हक बनता है, मुझे भी एफ़र्ट्स डालने चाहिए, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहिए। ओके, इस रिलेशनशिप से दे स्टार्ट मिसिंग यू। उन्हें आपकी याद आने लगती है, उन्हें आपकी मेमोरी सताने लगती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मी इज़ अ पेनफुल मेमोरी ऑल्सो। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि मे बी उन्होंने तब वो चूज़ किया, उनको अच्छा लगा तब आपसे दूर जाना, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू। वो तो गए लेकिन साथ में आपकी मेमोरीज लेके गए जो अभी उन्हें सताने लगी है। ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जी 2 बार ही आई है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं रीलोकेट कर रहे हैं या शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी एम्बिशियस है, टोटली मुझे ट्रिगर्ड दिख रहे हैं काम करने के लिए या कुछ बनने के लिए, बट ऑल दे आर डूइंग इज़ फॉर यू। आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सिक्योर एंड सेफ फ्यूचर देना चाहते हैं आपको, स्ट्रगल नहीं देना चाहते आपको। इसीलिए मे बी वो अपने पैसों पे, करियर पे काम कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू गिव यू दैट एबंडेंट लाइफ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ देना चाहते हैं वो आपको, जहाँ पे प्यार भी है, लग्जरी भी है, सब कुछ है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टावर और डेथ कार्ड है। सो बहुत कुछ नेगेटिविटी इस पर्सन की अभी बहुत जल्द आप देखोगे, एक नया फेज़ इनका, जहाँ पे ये पर्सन बहुत चेंज हो गए होंगे, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आप देखोगे एज अ पर्सन, एज अ लवर, क्योंकि ये पर्सन कुछ पुराने अपने एस्पेक्ट्स या ट्रेट्स को छोड़ देंगे जो कि इतने अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्ते को भी अफेक्ट कर रहे थे। इनका नेगेटिव सोचना या अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ये सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे। वो कुछ बहुत ही स्टेबल एंड ब्यूटीफुल ऑफर करेंगे आने वाले फ्यूचर में। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपसे क्या चाहते हैं ये पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ये देखने का मन कर रहा है, बट लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ यू। ओके, पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें वापस ले ले, आप, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ ऑल्सो अबाउट रीयूनियन, तो वो चाहते हैं टू कम बैक टू यू, कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, एक ब्यूटीफुल नोट की, एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए तो ये आपसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि आप ही रीच आउट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको डर लग रहा है कि अगर इन्होंने रीच आउट किया तो आप रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे बात करने से। तो वो पर्सन चाहते हैं कि जब वो रीच आउट करे, या ये एस ऑफ पेंटिकल्स जब वो आपको ऑफ़र करे, तब आप उसको एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट ना करो। ठीक है, उनकी ये विश है कि आप ये ऐसा करो कि आप उनको दूर ना ढकेलो, आप उनको करीब लाओ।
एंड वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा पेशेंस, यू शो सम पेशेंस टूवर्ड्स दिस पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी पेशेंस शो किया है इस पर्सन के लिए, इतना पेशेंस कि आपके लाइफ के काफ़ी इम्पॉर्टेंट या कह लो काफ़ी प्रेशियस टाइम आपने गवाया है फॉर दिस पर्सन। ओके, सो मुझे नहीं लगता इस पर्सन को ये एक्सपेक्टेशन अब और रखनी चाहिए आपसे कि आप उनके लिए वेट करते रहोगे, पेशेंस रखोगे। सो आई थिंक दे शुड बी अब उनको आपके लिए सब कुछ मुझे लगता है एफर्ट्स डालने चाहिए बजाय कि वो आपके लिए डालें। लेट्स सी कि वो फ्यूचर में इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं उनके एक्शंस के लिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, ये पर्सन आपको 100% देंगे। बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स है, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये आपको प्यार देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये आपको हर तरह से एबेंडेंस आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल फेज एक दूसरे के साथ देखने वाले हो। सी हाउ ब्यूटीफुल दीज कार्ड्स आर। इससे ब्यूटीफुल कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स से। लुक एट दोज कार्ड्स, हाउ ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एबेंडेंट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की बिगनिंग होगी। ये पर्सन आपको प्यार देंगे, एफर्ट्स डालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो ये पर्सन भी डालेंगे, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी द वन जो ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अभी। ओके, क्योंकि पहले डिसबैलेंस हो चुका है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड आपके लिए कुछ लव ओरेकल्स देख लेते हैं, लव मैसेजेस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है? ओके, सो पहला मैसेज है आपके लिए, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। तो आपको हमेशा ये अंदाज़ा नहीं होता है कि या समझ नहीं आता होगा कि कुछ चीज़ें क्यों होती है, वाई डज इट हैपन। However, there is always a higher purpose to the events in your life. पर आपके लाइफ में जो भी हो रहा होता है ना, उसके पीछे एक हायर पर्पस होता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। सो भले ही शुरुआत में तूफान आए, बाद में सुकून की बारिश भी आएगी और आपके लाइफ में ब्लेसिंग लाएगी। ओके, सो डोंट वरी, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशियन। तो ओशियन जैसा प्यार है इनका, डीप, और वो आपके अंदर है ऑलरेडी। और आखिरी मैसेज है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। तो अगर आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, इस पर्सन पे, आप दोनों के प्यार पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक्सेप्टेंस रखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर आपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वो बस उससे भागते रहते हैं, फेस नहीं करते उसको। तो जब आप सिचुएशन को फेस करते हो, रियलिटी को फेस करते हो, तभी सिचुएशन चेंज होती है और उसमें आप कुछ चेंजेस ला पाते हो। सो दैट्स इट, यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। इतना ही मैं इसको कर पाई क्योंकि मुझसे और ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।